आज से तकरीबन 800 साल पहले यहाँ इस शहर के अंदर जितने भी यहूदी रहते थे उनके कत्ल आम हुआ था, और वो हुआ था ये जो टावर आपको सामने नज़र आ रहा है, इस टावर के अंदर। ये बेसिकली एक एक्वेरियम है जिसमें मछलियाँ होती हैं, फ़िश होती हैं, हर किस्म की आपको जो समुद्री मखलूक़ात है। अच्छा भाई, सबसे पहले जैसे आप अंदर आते हैं ना, तो यहाँ पे जो रियल वाइकिंग के घर थे ना इस यॉर्क शहर में, उनके कुछ आसार जो है अभी आपको इस ज़मीन के अंदर खोद के उन्होंने दिखाए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेरी वेलकम बैक टू दी व्लॉग फ्रॉम यूके। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़, मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अभी मैं जा रहा हूं यहाँ पे, क्या कहते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है लॉन्ड्री। फ़ारिस के कुछ कपड़े जो है उनको धुआ लेते हैं। मुझे जो है इस शहर से थोड़ी सी मोहब्बत हुई है। मोहब्बत मीन्स कि मतलब मुझे अच्छा लगा है यहाँ पर आना। अच्छा भाई, यहाँ पे एक लॉन्ड्री मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलरेडी मैंने कपड़े वॉश कर लिए हैं, अभी ड्राई हो रहे हैं। ज़रा आइए आपको सिस्टम समझाता हूँ कि किस तरह यहाँ पे काम करता है। तो बेसिकली ये लॉन्ड्री है, इसमें आपको कोई बंदा जो है आज नहीं मिलेगा, अभी संडे का दिन है तो अंदर जो मतलब यहाँ पे होता है वो भी क्लोज़ है। आई थिंक जो बाकी वीक डे के अंदर जो है ना आपको वो भी मिलते हैं। यहाँ पे सारी जो है वॉशिंग मशीन है, बड़ी भी हैं छोटी भी हैं। आप इसके अंदर अपना कपड़ा रखते हैं, फिर आपको यहाँ पे ऑलरेडी जो है इन्होंने प्राइस बताए हुए हैं। 4 पाउंड में जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं वन टाइम। उसमें आपने प्रोग्राम जो है वो सेट करना है कौन सा आपको चाहिए। मैंने तो फास्ट एंड वार्म लिया था 4 नंबर। अभी इस वक्त जो है 5 नंबर जो है प्रोग्राम लगा हुआ है। आप 4 करें, इस तरह यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, इस तरह। अभी ये एरियल है क्योंकि यहाँ पे कोई सूफ़ी मिलता नहीं है, तो इसलिए फिर आप लोग कहेंगे कि जो है ना आप उनकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। कपड़े अब वॉश भी करने थे ना, तो लाजिम कुछ ना कुछ तो यूज़ करना था। तो ये जो है मुझे 5 पाउंड के आसपास का मिला है तकरीबन। इसके अंदर जो है ये चीज़ होती है, ये आप कपड़ों के साथ ही अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे आके आप जो है वॉश पे करते हैं, ठीक है। ये नंबर आ जाते हैं यहाँ पे आपके पास कि किस नंबर में जो है आपने अपने कपड़े जो है वो रखे थे। फिर उसके बाद ड्राई में भी सेम सिस्टम है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। 21 मिनट की जो मतलब है कि ये मशीन अगर आप यूज़ करते हैं 21 मिनट ड्राई करने के लिए, तो उसमें आपको यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन दिए हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक के कपड़े हैं तो आप लो पे रख सकते हैं। अगर आपके पास मतलब सारे काटन है लाइक टॉवल वगैरह, तो उनको आप हाई पर भी कर सकते हैं। यहाँ के हिसाब से ठीक है, लेकिन सऊदी अरब के हिसाब से बहुत महंगा है, और पाकिस्तान के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है जी। तो इस वक्त हम आए हैं द डीप। द डीप क्या है? ये बेसिकली एक एक्वेरियम है जिसमें मछलियाँ होती हैं, फ़िश होती हैं, हर किस्म की आपको जो समुद्री मखलूक़ात है वो यहाँ पे आप आके देख सकते हैं। तो मैंने दुबई का भी देखा हुआ है, जद्दा में भी देखा हुआ है, और इस तरह दम्माम में भी मैंने देखा हुआ है। आई थिंक शायद दम्माम में या अल-खुबर में, जहाँ पे भी है। अगर जो दोस्त दम्माम वगैरह से देख रहे हैं तो वो नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कहाँ पर है। इस वक्त मैं भूला हुआ हूँ, कुछ 10-12 साल पहले देखा था। तो इस वक्त आज जो है हम हल में सबसे पहले फैमिली के साथ इधर आए हैं ये देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हम पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था हम्बर ब्रिज वगैरह, जो कि इस तरफ है। और यहाँ पे जो किंग जॉर्ज जो डॉक है, जो मतलब यहाँ पे पोर्ट है, वो बिल्कुल सामने है। और यहाँ पे हम इस वक्त आए हुए हैं द डीप। अच्छा भाई, अंदर जाने से पहले ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये कौन सी शार्क है? द ग्रे रीफ शार्क। ओके, ये है द डीप। यहाँ पे टिकटें वगैरह आपने लेनी है। इधर अडल्ट के लिए आप देख सकते हैं 21 पाउंड का है, और चाइल्ड जो है 3 साल से 15 साल तक 16, और इसी तरह जो सीनियर एंड स्टूडेंट्स हैं उनका जो है 20 पाउंड का टिकट है। तो लेट्स गो इनसाइड। बिस्मिल्लाह, आइए। अच्छा, यहाँ पर ऊपर भी इन्होंने बड़ी सी फ़िश लटकाई हुई है। लेट्स गो इनसाइड। यहाँ पे आई थिंक इन्होंने क्या लिखा हुआ है यार? ओके, फाइनली व्हेन थॉर्न्स, ये इन्होंने नाम कोई लिखे हुए हैं। अच्छा भाई, हम यहाँ से अभी दाखिल हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अच्छा कुछ ख़ास तो नहीं है। आ जाएँ, शुरुआत करते हैं। ये समंदरी घोड़े हैं इधर। अच्छा भाई, यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर ज़मीन में से समंदर सारे ख़त्म हो जाएं तो किस तरह ज़मीन का मंज़र होगा। वहाँ पे वो थोड़ा सा आपको एक तरफ से जो है ना नक्शा दिखाया गया है, बग़ैर पानियों के ज़मीन इस तरह हो जाएगी, बिल्कुल खुश्क और मटीली। और ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे जितने समंदर हैं वो सारे आपको दिखाए जा रहे हैं। इंडियन ओशन वो रहा, तो इधर ये सऊदी अरब है बिल्कुल सेंटर में, और यहाँ पे बाकी आप जो है देख सकते हैं। इस तरह अंदर जो है टनल टाइप बना हुआ है। ये आई थिंक 3rd फ्लोर इसके बने हुए हैं इस तरह।
फिशेस या डायनासोर टाइप जो है उन्होंने ये ऊपर चीज़ें बनाए हुए हैं। उनके जो है ना जो हैकल अज़मी होता है, मतलब जो हड्डियों का जो ढांचा होता है ना, वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये शार्क का आप देख रहे हैं, इसका शार्क का मुंह है, एक दांत जो है ना इंसान के हाथ बराबर जितना है। तकरीबन 20 मीटर लंबी शार्क थी जिसका इन्होंने मुंह यहाँ पे लगाया हुआ। ये जो है इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। ये अगर आप यहाँ पे देखें, आप इसको यहाँ पे पॉज करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बच्चे जो है ना किस तरह इस सारे सीन को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और बेसिकली ऊपर से आप देखें छोटा सा तालाब बनाया हुआ है इन्होंने, लेकिन नीचे जो है ना आपको फुल जो समंदर के अंदर माहौल होता है ना वही इन्होंने बतलाया हुआ है। इधर ज़रा आए। अच्छा भाई, यहाँ पे जो है पेंगुइन्स भी मौजूद हैं, उनके लिए वैसा ही बर्फीला माहौल और पानी का तालाब सब कुछ दिया हुआ है। हमारा इख्तिलाफ़ हुआ है उलमा का, किधर हैं शहजाद भाई? उलमा का इख्तिलाफ़ आज कल भी हुआ था हमारा, वो बॉर्डर कर पता नहीं वहाँ भाई World War II हुई कि नहीं हुई। आज फिर है कि इसको मुर्गाबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उर्दू में? मेरे ख्याल से मुर्गाबी बोलते हैं। कमेंट्स में ज़रा बताएं कि क्या बोलते हैं इसको। अच्छा भाई, यहाँ पे जो है एक नीचे से सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, उसके अंदर से आप ऊपर जा सकते हैं देखने के लिए कि समंदर नीचे से कैसे नज़र आता है। ये चीज़ है नीचे से। ओके। अच्छा भाई, समंदर के नीचे जो रिसर्चर जाते हैं रिसर्च करने के लिए और जो बाकी मालूमात देखने के लिए, वो इस तरह के जो है ना कुछ सिस्टम होता है जिसके अंदर बैठकर वो नीचे जाते हैं। और ऑलरेडी अंदर जो है एक पुतला नुमा औरत भी इन्होंने रखी हुई है। ये भाई देख सकते हैं आप, जो समंदर की नीचे जो है ना घुसे हुए होते हैं रेत के अंदर, इसको आई थिंक सांप भी बोलते हैं, अरबी की मैं बात कर रहा हूँ। और साथ में जो है ये भी बोलते हैं कि हुसान अल बहर, लेकिन ये हुसान नहीं है, मतलब घोड़ा नहीं है, ये कोई सांप नुमा चीज़ है। देखें। अच्छा, ये सिप्पी भी अंदर जो है ना ज़िंदा है, ये वाली। ये देखें कैसे जो है ना साइड से आपको नज़र आता है। ये किसको बुला रहा है? ये बुला रहा है किसी को। ओ भाई, आपको ठंड नहीं लग रही? हाँ भाई, इन्होंने वैसे डिज़ाइन बनाया हुआ है, ठंड नहीं है, ठीक है गर्म ही, लेकिन बर्फ़ जिस तरह आप बर्फ़ में होते हैं वैसा डिज़ाइन उन्होंने अंदर बनाया हुआ है। ओके, इधर ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ है। ओह, ये सच्ची भी बर्फ़ है। इस तरफ जो है ना वो जो हमारी मुर्गाबियाँ थीं, ये रही। अच्छा, ये आप प्लास्टिक देख रहे हैं, जो आप लोग जब फ़िशिंग के लिए जाते हैं या बीच पर जाते हैं और वहाँ फेंक देते हैं ना, प्लास्टिक कभी भी गलता नहीं है। और ये बाज़ औक़ात फ़िश इसके अंदर फंस जाती है या ये फ़िश के मुंह के अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से बहुत जो है ना समुद्री मखलूक़ात को नुकसान होता है। तो कोशिश करें कि प्लीज़ प्लास्टिक को जो है समंदर में ना फेंकें। ये जो मरी हुई फ़िश पड़ी है, साथ में प्लास्टिक की बोतल वगैरह और ये सारी चीज़ें, ये देखें किस तरह किसी ने हाल किया था यहाँ पे। ये भाईजान थके हुए हैं, पत्थरों की जो है ना टेक लेके सोए हुए हैं। वो फ़िश देखें ऊपर, क्या बात है, या सलाम। बिस्मिल्लाह, ये देखें क्या बात। यहाँ इसके अंदर से वो ऊपर तक जाएंगे, ये आप देख रहे हैं। ये पूरे 3 फ्लोर जो है अब हम ऊपर लेके जाएंगे आपको। बिस्मिल्लाह। मछलियाँ किधर नहीं? अच्छा, वो रही। वाओ, शार्क 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 वो जा रही है। ये सिस्टम भी सारा आप देख रहे हैं कि किस तरह मैनेज कर रहे हैं इस चीज़ को। वे आउट, ओके दिस वे। जी, इस वक्त हम आ चुके हैं यॉर्क, एक शहर है हल से करीब ही है, वहाँ पे एक म्यूज़ियम है वाइकिंग्स का। तो आप सब जानते हैं ये जो नॉर्वे और जो मतलब है कि स्कॉटलैंड वगैरह की इस तरह आगे के जो इलाके हैं ना, उनके जो लोग हैं उनके ऊपर म्यूज़ियम बनाया हुआ है, तो वो विज़िट करने आए हैं। हाय, आर यू? दिस इज़ रियल? वाओ, वाओ, But they don't let me have a shot. थैंक यू सो मच। अच्छा, आ जाएंगे। ये हम अंदर आ चुके हैं, देखते हैं कि म्यूज़ियम के अंदर जो है ना क्या क्या रखा हुआ है। डेफिनेटली वाइकिंग्स की जो लाइफ किस तरह होती थी वो यहाँ पे दिखाई जाएगी। अच्छा भाई, सबसे पहले जैसे आप अंदर आते हैं ना, तो यहाँ पे जो रियल वाइकिंग के घर थे ना इस यॉर्क शहर में, उनके कुछ आसार जो है अभी आपको इस ज़मीन के अंदर खोद के उन्होंने दिखाए हुए हैं। इधर अभी कुछ ही देर में जो है आपको यहाँ की स्क्रीन पर वो चीज़ नज़र आएगी।
ये जो 1970 में जब इन्होंने ये दरियाफ़्त किया था तब के ये सारे मनाजिर हैं। ये रहे किंग चार्ल्स साइट का विज़िट करते हुए वाइकिंग्स के घरों की। तो उसी जगह पे इस वक्त जो है हम मौजूद हैं, ये जो आप सारा देख रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? Oh, Tom. But Tom. Thorfinn's a Viking name. Viking's name, Tom. Yeah, so we all got Viking My names. name is modern Zubair names. Riaz. Zubair Riaz. Zubair Riaz. Where are you from? Pakistan, but live in Saudi Arabia. Crikey. Yeah. Come a long way for this. Have yeah, you come just for York or just for the whole? No, for UK. All UK. We are visiting many cities. यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कार टाइप कुछ भी है, वट जो भी है वो आ गई है। इसमें बैठेंगे और वाइकिंग्स को जो है अभी हम मिलेंगे। आइए। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो है ना आपको डिफरेंट लैंग्वेज दी हुई हैं, उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ करके सुन सकते हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में। ओके, विल गो फॉर अरबिक। चल भाई। फिर यहाँ पे जो है ना स्पीकर लगे हुए हैं जिससे आप अपनी जो है सुनेंगे। मैंने अरबी चूज़ की है। ओके, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइकिंग्स शुरुआत में इनकी जो हुई थी किस तरह भेड़िए भी इन्होंने पाल रखे हुए थे जिनके साथ ये हमला करते थे और शिकार वगैरह करते थे। वाला ओए होए होए। अच्छा, ओके, वेलकम टू द यॉर्क। थैंक यू भाई। इस वक्त हम वाइकिंग के इलाके में आ चुके हैं। ये देखें भाईजान, सामने उनकी कुछ औरतें खड़ी हैं, काम कर रही हैं। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो है ना ये जो खेती बाड़ी है, कोई पता नहीं पाकिस्तान में जो सांडे का तेल बेच रहे होते हैं वैसा मुझे फ़ील हो रहा है। वो बतखें वगैरह भी उस वक्त भी अवेलेबल हैं। ये बेसिकली पीछे गंदम वगैरह दिखाई जा रही है आपको। और यहाँ पे इस तरफ अगर आप देखें ये औरतें जो है पानी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये किसी कैदी को पकड़ा हुआ है इन्होंने। ओह हो, ये वाइकिंग जो है ना लोगों को कैदियों को पकड़े हुए इन्होंने। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये जो जानवरों की हड्डियाँ वगैरह हैं उससे जो है ये कंघियाँ वगैरह बनाते थे। ये जो थे ना क्या कहते हैं सींग वगैरह जानवरों के, उनसे। अच्छा, यहाँ पे आप जो पुराने ज़माने के सबसे पहले जो वाइकिंग घर होते थे ना वो देख रहे हैं कि किस तरह जो है मिट्टी और जो गोबर वगैरह उसके साथ एक घर बनाए जाते थे जिसमें लकड़ी का भी इस्तेमाल होता था, भूसे का भी इस्तेमाल होता था। और घरों के बाहर जो है किस तरह ये जो खंजीर आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये नीचे देखें, इस तरह जो है खंजीर वगैरह पाले जाते थे उस ज़माने में। ये देख रहे हैं आप, ये देखें। और ये जो है घर के अंदर जो है जिस तरह औरतें बैठी थी, घर के बाहर का जो माहौल है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बेसिकली लोहे और तलवारें और खंजर वगैरह इस चीज़ें के जो है काम करते थे। हेलो, हाउ आर यू? नहीं यार, नहीं सुन रहे। और साथ ही आप आगे देखें ये बंदा जो है काम कर रहा है नजारे का, जो लकड़ी का जिसको आप लोग कुम्हार बोलते हैं, वही ये दरखान यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इस किस्म के ये देखें आप ये बर्तन वगैरह जो इस्तेमाल करते थे। और फिर उसके बाद जो है ना इस किस्म के लकड़ियों के घर बनाना ये शुरू हो गए, मतलब 1000वीं ईस्वी में तकरीबन। और इस तरफ आप देखें कि खेतों के सामने जो है इस तरह ये लोग बैठते थे, फल और फ्रूट जिस तरह आपने जो है वो एंजॉय कर रहे हैं खाने के लिए। ओके भाई, ये जो है ना यहाँ पे एप्पल खा रहे हैं। इस तरफ जो है पुराने ज़माने में किस तरह जो है ना वो एक फैमिली जो है अपने घर के बाहर जो है एंजॉय कर रहे हैं शतरंज खेलते हुए। नीचे जो है बिल्ली भी बैठी है, ऊपर जो है बाप और बेटी और बेटा जो है इकट्ठे बैठे हैं। पीछे जो है उनके आप जो चमड़ा है भेड़िया का वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। और इनका जो सबसे ज़्यादा जो मेन काम होता था ना, ये समंदरों में जो है इस तरह कश्तियों के ऊपर सवारी करके जाके दूसरे देशों को लूट के जो है वापस अपने घरों को आते थे। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह लूटा हुआ सामान और ये जानवर और साथ में जो है ये कश्ती वगैरह, ये सारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइकिंग्स जो मछलियाँ वगैरह पकड़ते थे ना, समुद्री शिकार करते थे, तो उनके साथ जो है ये डक वगैरह भी होती थी। और यहाँ पे ये जाल वगैरह कश्ती में जो है बैठी है, ये बूढ़ी जो है नाराज़ हो रही है। और ये जो है मछलियाँ जो इन्होंने पकड़ी हुई हैं, ये देखें क्या बात है। अच्छा, ये लोग जो है ना कपड़े भी अपने ख़ुद बनाते थे कि किस तरह जो है ना, ये देखिए कपड़ों को धागों से जो है बनाया जाता था। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डिफरेंट कलर्स के जो है ना
ये राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। और ये जो है ना घरों के नीचे जो है ना जिस तरह ये टॉयलेट यूज़ करते थे वो सारा सब कुछ यहाँ पे जमा है। ये देख रहे हैं आप, जो नए घर थे ना 1000वीं ईस्वी के बाद, इस किस्म के सारी लकड़ी से बने हुए, ज़मीन के नीचे जो है ना ये अपना गला जमा करते थे। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कपड़ा जो है किस तरह बुना जाता था, ये आपको अच्छी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, और इस वक्त जो है हम आ चुके हैं मार्केट के अंदर, बाज़ार के अंदर। वाइकिंग्स का जो बाज़ार होता था ना, मिट्टी के बर्तन और सामने जो है चमड़े के जूते वगैरह यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। और इस तरह आगे जो है वो शराब वगैरह, और रोड जो रास्ते होते हैं ना सारे बारिश से जो है टूटे फूटे कीचड़ के, और ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा। ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है ना यहाँ पे जूते बिक रहे हैं। और यहाँ पे ये चाची बशीरा क्या बेच रही है? अच्छा, दुल्हन बैठी है एक अंदर, क्या बात है। यहाँ पे जो है अंडे वगैरह और जो गोश्त वगैरह और जो डक वगैरह बेचते थे ना, वो आपको नज़र आ रहा है। कसाई, कसाब खाना। और इस तरफ भाईजान ये बाबा जी जो है ना सब्ज़ी बेच रहे हैं। और ये एक फैमिली है, मतलब औरत है, वो आई है सब्ज़ी ख़रीदने के लिए इनसे। नीचे जो है आपको फल फ्रूट भी नज़र आ रहे होंगे। क्या बात है। और ये जो है ना, ये चाची रास्ता भूल गई है। आपके घर उस तरफ है पीछे, एक्सक्यूज़ मी, उधर पीछे अरे उस तरफ है। नहीं मान रही यार, क्या करें। मैं उसको अपने घर का रास्ता बता रहा हूँ, वो मान नहीं रही। मैं कह रहा हूँ चाची आपके घर का रास्ता पीछे है, लेकिन नहीं मान रही, क्या करें भाई। वाइकिंग से हो गया लड़ाई, और यहाँ हम उनके हॉस्पिटल आए। ज़रा आपको हॉस्पिटल दिखाते हैं किस तरह उस वक्त जो है ना जिम्मेदारी करते थे। ये देखें आप, हाँ, ये जो है ना इबादत के लिए भी बैठे हैं भाई। ये उनका जो बड़ा है ना पादरी, वो उनकी जो है ना दुआ करने के लिए आया कि मरीज़ को जल्दी शिफा मिल जाए। ये पुराने ज़माने की जो खुराकें होती थी ना, वो आपको दिखा रहे हैं। खंजीर का गोश्त और जो है गाय वगैरह, और जो है क्या कहते हैं, आल्सो जो फ़िश है, चूहे वगैरह देखें वो गोश्त इनका खा रहे हैं। ऊपर जो है आपको ये सारे जो चमड़े वगैरह उस वक्त ज़माने में यूज़ करते थे ना, मतलब ज़िबा करने के बाद, खाने के बाद उसकी जो चमड़ा होता था उसको अपने कपड़ों के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये स्मेल आ रही थी, हमने देखा तो एक वाइकिंग का पुराना बाबा जो है ना इधर टॉयलेट में बैठा है। बेसिकली उन्होंने वही अंदाज़ बनाया हो कि किस तरह जो है शहर में बदबू होती थी, लोग इस तरह टॉयलेट यूज़ करते थे, पब्लिक टॉयलेट होते थे, इस तरह रास्तों में होते थे। यहाँ पे एक जादूगर भी बैठा है, ये है। ओए 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 ओए, इनके ज़माने में भी ये चीज़ें होती थी, काहिनों के पास आते थे पूछने के लिए। भाई इस वक्त हम खड़े हैं वाइकिंग की एक औरत जो कि 45 साल की उम्र में मर गई थी, उसकी जो है हड्डियां यहाँ पे पूरी की पूरी मौजूद हैं। ये रही वो कंघियाँ जो कि जानवरों के सींगों वगैरह से बनाते थे ना। ये उनके रियल जूते मौजूद हैं जो वो यूज़ करते थे उस ज़माने में, चमड़ों के, बच्चों के, बड़ों के, सब के यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पे एक रियल वाइकिंग जो है हमारे सामने आ गया। गुड टू सी यू, थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? Sigebert. Sigebert. Is that Or more of a Frankish name. old name? Yeah. ये पुराने नाम है अभी के? Viking names. yeah. Oh, nice to meet you, Sikigangs. Oh, no problem. Nice to meet you. What's your name? Thank you. ज़ुबैर रियाज़। ज़ुबैर रियाज़। अच्छा भाई, तकरीबन जितनी भी सकाफ़तें पुरानी गुजरी हैं, जिनकी तारीख़ मिली है, मिलती जुलती है किसी न किसी आदात में। मतलब कि वो भी मुँह से खाते थे, हम भी मुँह से खाते हैं। और पुराने ज़माने की जिधर की भी तारीख़ हो ऐसा ही था। और इसी तरह जो आटे को पीसने का अमल था ना, वो यहाँ इनके पास भी वैसा ही था। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दो पत्थरों के दरमियान जो है गंदम डाल के किस तरह उनको जो है ना घुमा के आटा पीसना, सेम वैसा का वैसा ही है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो बर्तन भी उसी ज़माने के ऐसे ही थे जैसे इनके थे। अच्छा भाई, ये म्यूज़ियम जो है हमने देख लिया है, विज़िट किया है, तकरीबन कोई आधा घंटा शायद हमें अंदर लगा है। ऑनलाइन बुकिंग भी आप इसकी कर सकते हैं। इसका नाम जो है वो शुरू में जो मैंने आपको दिखाया था इंटर होते हुए वही है। तो
एक अच्छी चीज़ है, अगर आप वाइकिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी तारीख़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो बहुत कुछ मवाद यहाँ पे मौजूद है जो कि हम सारा नहीं दिखा सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जो है आपको इनका कल्चर किस तरह था वो यहाँ पे हमने दिखाया है। तो बड़ी ही एक तारीख़ी जगह है यहाँ। अगर आप यॉर्क आते हैं तो ज़रूर जो है इसका विज़िट करें, अपने बच्चों को भी करवाएं, एक अच्छी जो है इन्फॉर्मेशन आप साथ लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आइए चलते हैं। यॉर्क जो सिटी है ना, ये इंग्लैंड की किसी ज़माने में कैपिटल रह चुका है। तो और बहुत से यहाँ पे चीज़ें हैं, वो जाके आप सबके साथ देखते भी हैं और आप सबको दिखाते भी। 1400 साल पहले जो है इंग्लैंड का तकरीबन अंदाजे से जो है ये कैपिटल रह चुका है। बड़ा प्यारा मौसम है इस वक्त यहाँ पे। ये आप देखें यॉर्क के जो पुराने घर होते थे ना लकड़ियों से, किस तरह खूबसूरत घर बने हुए हैं, अब जो है तकरीबन रेस्टोरेंट में तब्दील हो चुके हैं। बड़ा ही कमाल का ये देखें सारा लकड़ी का काम हुआ है यहाँ पर, क्या बात है। और इस तरफ ये जो है नए घर भी आप देख सकते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ एक स्ट्रीट मार्केट होती है ना वैसे ही, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से बनी हुई है। लेकिन हम लेट पहुँचे हैं तो ये सारा सब कुछ लेके जा रहे हैं। वाह, इस तरफ देखें सारे घर जो है ना उसी किस्म के हैं माशाल्लाह। चीज़ मैंने पता नहीं आगे क्या लिखा, मैंने चटनी पढ़ लिया था। चुटनीज़ क्या है? चटनीज़ क्या है? चटनीज़ है यार बस। वो क्या होता है? हमारी वाली चटनी है। वो चटनी वही है, इसी तरह की बनाते हैं। केक्स, जैम्स। ओके, बड़ा कमाल का खूबसूरत स्ट्रीट आप देख रहे हैं यूके यॉर्क में। जी भाई, इस वक्त हम यॉर्क में शैम्बल जगह एक गली का नाम है जो कि उस ज़माने के कसाईयों का महल्ला होता था। ये जितने भी आप मेरे लेफ़्ट राइट पे देख रहे हैं, ये तकरीबन 900 साल पुरानी इमारतें हैं, बड़ी ही खूबसूरत लकड़ियों के साथ और जो है ईंटों के साथ बनाई गई है। और यहाँ पे जितने भी कसाई थे जो कि डिफरेंट मीट बेचते थे उस ज़माने में, कोई मतलब है कि गाय बेचता है मिसाल के तौर पर, कोई जो है शीप बेचता है, कोई जो है खंजीर बेचता है। इस वक्त तो सारे फूल और केक वगैरह ये चीज़ें बेच रहे हैं। उस ज़माने में जो है ना यहाँ पे गले कटते थे। ये भाई यहाँ पे जो है ना भाईजान बारिश को ये सुना रहे थे, तो हमने कहा कि 20 सेकंड का क्लिप बना लें आप सब के लिए। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं यॉर्क मिनिस्टर के पास। यॉर्क मिनिस्टर मेन चर्च 7वीं सदी का सबसे मशहूर चर्च, इतनी बड़ी बिल्डिंग उस ज़माने में बनाना एक अजूबा भी मतलब शुमार किया जाता है। 627 ईस्वी में इसकी बुनियाद रखी गई थी और तकरीबन जैसे कि हमने आपको पीछे बताया 1400 साल पहले जो है इंग्लैंड का जो कैपिटल था वो यॉर्क हुआ करता था। शायद इसीलिए इतना बड़ा जो चर्च है उस ज़माने में यहाँ पे बना हुआ है। तो तकरीबन 1300 साल हो गए हैं इस बिल्डिंग को बने हुए। अभी यहाँ पे कुछ तरमीमी काम भी हो रहा है, लेकिन बड़ी ही कमाल की बिल्डिंग है। चल के देखते हैं वहाँ पे कि हमें क्या देखने को मिलता है और आप सबको भी दिखाते हैं। यहाँ पे मसीही बिरादरी जो है अपनी उस ज़माने में जो इबादत करते थे, अब तो आपको पता है कि ये तकरीबन लादीनियत जो है वो ज़्यादा फैल चुकी है। तो आई डोंट थिंक कि अभी आबाद है कि नहीं आबाद, ये हमें नहीं पता। वहाँ जाके जो है आपको सबको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ की। अच्छा, जिस तरह की स्टोरीज़ जो है ना आपको झील सैफुल मुलूक पे सुनने को मिलती हैं, यहाँ पे भी ये लोग हैं जो ऐसी स्टोरियाँ सुनाते हैं। जैसे कि ये भाईजान इस वक्त जो है यहाँ पे इनको जो है अपने क्या कहते हैं स्टोरियाँ सुनाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जिंदाबाद। तो ये है संडे के संडे यहाँ पे मतलब अभी भी इबादत होती है और ये एक्टिव है। ये आप देख रहे हैं इस तरफ, क्या खूबसूरत जो है इसका नैनो नक्श है, सुभान अल्लाह। और ये वाकई जो है ना उस दुनिया अपने ज़माने का मशहूर तरीन चर्च था। ये दरवाज़ा है, मैं ज़रा करीब से देखते हैं, लकड़ी का है कि लोहे का है? लकड़ी का है, लकड़ी का दरवाज़ा है ये। सामने ही सारा यॉर्क शहर है, आप देख सकते हैं। इस तरफ जो 306 ईस्वी में जो रोमन एम्पायर था यहाँ पे जिसकी हुकूमत थी, उसका जो है पुतला यहाँ पे लगा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं सर। यहाँ पे इसका सारा लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इस तरफ जो है अभी इस पर काम हो रहा है, मतलब दोबारा जो रेनोवेशन होती है ना वो चल रही है। अच्छा भाई, यहाँ पे आपको ये चीज़ हम दिखा रहे हैं, ये है घड़ी उस ज़माने की कि किस तरह टाइम जो है वो देखा जाता था। ये आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर इन्होंने एक लोहा टाइप लगाया हुआ है, साये के हिसाब से जो नंबर लिखे हुए हैं ना, इनके मतलब है कि मारिफत से ये लोग अपना टाइम उस ज़माने में जानते थे कि टाइम जो है कितना हुआ है दिन के टाइम पे साये के हिसाब से। अच्छा भाई, यॉर्क शहर में चलते चलते हम यहाँ पे एक हलाल फूड वाले के पास आए हैं, ओरिजिनल शवरमा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर देखें माशाल्लाह शवरमा जो है सारा आपको यहाँ पे मिलेगा, डिफरेंट बारबेक्यू वगैरह भी है यहाँ पे। जी शहजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। अरबी
شوي شوي. كيف حالك طيب من فين माशाल्लाह كردستان. कुर्दिस्तान इराक वाला ईरान यहाँ पे हमें एक भाई मिले हैं अरबी में बात करते हुए शस्मक رباط. रिबाज रिबाज زبير رياض ما شاء الله سيئة. متشابه الأسماء ما شاء الله إيش عندكم أحلى شيء والله شاورما احلى شيء. شاورما شاورما. أعطينا 2 شاورما شاورمتين مشكلة تمام كل شيء سلطة صوص. आप सब चीज़ डाल दें कुल शे كل شيء. हबीबी अच्छा भाई ये माशाल्लाह सैंडविच आ गई है बड़ी कमाल की है यार क्या बात है इतनी बड़ी सैंडविच जो है ना मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन तंदूर की रोटी है वो भी ताज़ा लगाई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रा टेस्ट करते हैं कि यहाँ की शवरमा जो है वो सऊदी अरब से कितनी डिफरेंट है बिस्मिल्लाह जायका तो अच्छा है तंदूरी रोटी के साथ माशाल्लाह कमाल है लो। अच्छा भाई हम खाना खा के निकले हैं तो पूरा शहर ही सुनसान हो चुका है बेसिकली ये जो है ना इस वक्त 6:30 बज रहे हैं शाम के और यहाँ पे टूरिस्ट एरिया है सारा अंदरून जो पुराना शहर है यॉर्क का तो यहाँ पे लोकल आई थिंक शायद नहीं रहते घर जो है आसपास हैं तो इसलिए सारी दुनिया भी जो है ना यहाँ से जा चुकी है। यॉर्क के इस वक्त हम जो तारीख़ी शहर है जो कि हज़ारों साल पुराना है इसके आउटसाइड जो है सारी बाउंड्री वाल हुआ करती थी या जो है नहर हुआ करती थी मतलब जहाँ पे नहर थी वहाँ पे वाल नहीं थी जहाँ पे वाल थी वहाँ पे नहर नहीं थी तो इस तरह ये जो सारा तारीख़ी शहर है इस तरह महफूज था। आज से तकरीबन 800 साल पहले यहाँ इस शहर के अंदर जितने भी यहूदी रहते थे उनके कत्ल आम हुआ था और वो हुआ था इस ये जो टावर आपको सामने नज़र आ रहा है इस टावर के अंदर ये इसको बोलते हैं क्लिफ टावर ऐसा कुछ नाम है इसका तो इसके अंदर जो है यहूदियों का कत्ल आम हुआ था और उसके तकरीबन कोई 100-200 साल बाद यहाँ के जो एक किंग था या लॉर्ड था उसको भी यहाँ पे फांसी दी गई थी। उसकी वजूहात क्या थी वो तो हमें नहीं पता लेकिन आइए मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि ये जो शहर था किस तरह दिखता था। ये जो आप देख रहे हैं ये सारी जो है उस वक़्त की जो है वाल होती थी मतलब ये दीवार थी और ये रोड थे मतलब ये यहाँ पे दरवाज़ा होता था यहाँ पे भी दरवाज़ा था और इस तरह ये जो आप सारा देख रहे हैं ये सारे पानी की जो है वो नहरी सिस्टम था यहाँ पे ये जो आप सारा नज़र आ रहा है आपको ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है यॉर्क शहर का एक मकसद है कि नक्शा आपको नज़र आ रहा है और इस तरफ ये जो कैस्टल है ये जो किला है ये जो आप देख रहे हैं क्लिफ टावर जो है ये अंदर से जो है कुछ इस तरह का दिखता है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसकी ओपनिंग टाइम जो है समर में डिफरेंट है सॉरी क्लोजिंग टाइम डिफरेंट है समर में और क्या कहते हैं सर्दियों में। तो सर्दियों में जो है ये बंद हो जाता है 4 बजे और गर्मियों में बंद होता है 6 बजे और जो फ़ीस है यहाँ पे अंदर आने की वो है 11.5 पाउंड पर पर्सन अडल्ट की जो है। चाइल्ड की जो है 5 साल से लेकर 17 साल तक वो 6.5 पाउंड है। तो भाई यहाँ तक था कल का व्लॉग। आप सबसे गुजारिश है लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। हम व्लॉग को जो है क्लोज़ करना भूल गए थे तो आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ तक वॉच करने का। यहाँ से अब इंशाल्लाह हम आज का नया व्लॉग शुरू करने लगे तो वो तो इंशाल्लाह आप 1-2 दिन के बाद देख सकेंगे। थैंक यू सो मच।